तो जैसे कि आगे हमने औपचारिक पत्र के बारे में देखा था, आज उसका प्रारूप देख लेते हैं कि वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। प्रसन्नचित है यहाँ पे, तो वहाँ पे महोदय, महोदया, मान्यवर आदि का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन के लिए औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति यानी लास्ट में आपका पत्र पूरा हो तब आप किसी अध्यापक को लिखते हो या अध्यापिका को या आचार्य श्री को लिखते हो, वहाँ पे आपका याज्ञाकारी शिष्य या याज्ञाकारिणी शिष्या तो लड़की आएगी, भवदीय लड़का, भवदिया यानी लड़की, निवेदक लड़का, निवेदिका लड़की, प्रार्थी आपका आदि लिख सकते हो। यदि पत्र कक्षा या परीक्षा भवन से लिखा जा रहा है तब पते के स्थान पर आप कक्षा या परीक्षा भवन का तथा उसका पता लिखना चाहिए। परीक्षा भवन का पता ही लिखना चाहिए। आप किसी प्रकाशक को पत्र लिख रहे हो, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक प्रकाशित हुई है, आपको उसको पत्र लिखना है, तो जो संस्था कहाँ पे आई है, वो संस्था गवर्नमेंट है तो परीक्षा भवन आएगा। विद्यालय को लिखे जाने वाले पत्र प्रेषक का पता के स्थान पर अपनी कक्षा का नाम और दिनांक लिखना चाहिए। विद्यालय को आप कोई लेटर लिखते हो, स्कूल है, कॉलेज है, कोई छात्रालय है, हॉस्टल है, छात्रालय यानी, तो जब आप उनको लिखते हो तो जहाँ पे प्रेषक का पता होता है उसके स्थान पर आप अपनी कक्षा का नाम लिखो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आपका नाम लिखो और वहाँ दिनांक लिखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक हमें पत्र दिया है। विद्यालय परिसर में अनुचित भाषा, तो टेक्स्ट बुक आपके पास होगी ना। विद्यालय परिसर में अनुचित भाषा का प्रयोग किए जाने की शिकायत हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। परीक्षा भवन, कलकत्ता, 30 जुलाई 2020-21। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेंट मैरी एकेडमी, कलकत्ता, 3 जुलाई 2021 लिख सकते हो। आप उस दिन की डेट भी लिख सकते हो। विषय बताओ। विषय बताते वक्त ध्यान में रखो, जैसे कि विद्यालय परिसर में अनुचित जाति भाषा का प्रयोग किए जाने वाले संदर्भ में महोदय या श्रीमान, माननीय। सविनय निवेदन ही कि मैं आशीष गुप्ता, कक्षा 8 का छात्र, आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या है उसके ओर आकर्षित करना यानी वहां पे ले जाना चाहता हूँ कि विद्यालय के परिसर में कुछ छात्र अनुचित एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे विद्यालय इस शहर के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है। कुछ छात्राओं की ऐसी आदतों की वजह से विद्यालय की गरिमा घुमिल हो रही है। कहने का मतलब कि छात्रालय की बदनामी होगी, इसके लिए आप कृपया करके यहाँ पे ध्यान दीजिए। मुझे आशा है कि अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय की ओर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करेंगे। आपका यज्ञाकारी शिष्य। क ख ग हस्ताक्षर करोगे नहीं, क ख ग लिखोगे, बस उतना काफी है। कक्षा 8 हस्ताक्षर, नाम लिखना, वो सारी चीजें भूल जाओ। आइडेंटिटी नहीं छोड़नी है। क ख ग अकेला लिखोगे, इनफ है। तो यहाँ पे आपको पत्र बस अच्छे से जो समस्या है वो बतानी है और बाद में आपके समस्या का एक्सपेक्टेशन आपको बताना है कि आप उनसे क्या चाहते हो, वो बता के आपका पत्र यहाँ पे समाप्त करना है। सेकेंड पेज।
औपचारिक पत्र की बात की गई है। औपचारिक पत्र का प्रारूपण दिया है। प्रेषक का पता और नाम, तो हमारा पता और नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, संबोधन लिखना है, अभिवादन करना है। इसमें आप अभिवादन कर सकते हो। कुशाल हालचाल पूछने हैं, कैसे हो, मुख्य समाचार क्या देना चाहते हो वो लिखना है। मुख्य समाचार आएंगे। समापन के अंदर भी आपको लिखना है, समापन करते हुए ठीक है, हम अगली छुट्टियों में मिलेंगे, खुश रहना, दादा दादी जी को प्रणाम कहना, वॉटेवर जो भी प्रश्न पूछा जाए उसके इस आधार पर। प्रेषक का नाम और पता, वापस से आपका नाम और पता और ऊपर आपको भेजने वाले का नाम और पता लिखना है। संबोधन, अभिवादन तथा पत्र के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों, कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है, संबोधन किस प्रकार करोगे, अभिवादन किस प्रकार करोगे और समापन किस प्रकार करोगे। ये सूचना आपको कक्षा 5 में देनी चाहिए वैसे तो। जैसे कि पिता माता जी को पत्र लिखा है तो आदरणीय, पूज्य, आदरणीय, पूज्य, आदरणीय, सादर चरण पर, सादर प्रणाम, आपका, आपकी, पुत्र पुत्री, चाचा चाची को आदरणीय, आदरणीय, सादर चरण पर, आपका, आपकी, भतीजी भतीजा, दादा दादी को आदरणीय, पूजनीय, सादर चरण पर प्रणाम, आपका, आपकी, पोती पोता, मामा मामी को आदरणीय, पूजनीय, सादर चरण पर प्रणाम, आपका भांजा या भांजी, नाना नानी, आदरणीय, पूजनीय, सादर चरण पर, आपका नाती या नातिन। देखो, जहाँ पे रिलेशन चेंज होते हैं वहां पे आपका संबोधन, समापन का लास्ट में लिखने का शब्द होते हैं वो भी वहां पे बदलते रहते हैं। जैसे बड़ा भाई या बड़ी बहन को लिखे तो आदरणीय, पूजनीय, प्रणाम अकेले भी लिख सकते हो, नमस्कार भी लिख सकते हो। आपका छोटा भाई, छोटी बहन, क्योंकि यहाँ पे बड़ा भाई आएगा तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे छोटा भाई आएगा। छोटा भाई, छोटी बहन, प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रसन्न रहो, खुश रहो, सुभाषित रहो, तुम्हारा अग्रसर, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन, ऐसा संबोधन आप यहाँ पे कर सकते हो। आपी दे ने बैग आपी दे। मित्र वर्ग को आप जब पत्र लिखते हो तो मित्र वर्ग के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि मित्र है तो मित्र वर्ग, बंधु वर्ग, प्रिय, नमस्ते, मधुस्मरण, तुम्हारा मित्र, स्नेही, तुम्हारा सखी, सहेली, प्रधा प्रधान अध्यापिका या प्रधान अध्यापक, श्रीमान, श्रीमती, महोदय, महोदया, आपकी या आपका, छात्र या छात्र, छात्रा। ये पत्र में कब जाएगा है वैसे औपचारिक पत्र का प्रारूपण, लेकिन जब आप कोई चिट्ठी घर से भेजते हो कक्षा के लिए तब वो लोग घर से लिखते हैं, तब आप छात्र खुद स्वयं लिखते। कॉलेज में जाओगे तो कोई पेरेंट्स चिट्ठी लिख कर नहीं देंगे, उस वक्त आप अच्छे से लिखना सीख गए होगे तो वो उस वक्त आप ही लिखोगे। कहने का मतलब उस वक्त आपको इस तरीके का संबोधन, समापन का प्रयोग करना है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र का प्रारूपण, विद्यालय की ओर से शैक्षणिक भ्रमण हेतु, भ्रमण यानी घूमना, मनाली जाने की अनुमति पाने के लिए पिता को पत्र लिखा है। A3 वसंत विहार, नई दिल्ली, 11 सितंबर 2021। पूज्य पिताजी, सादर चरण पर्स, सादर चरण पर्स, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। मुख्य बात कुछ इस प्रकार बताई है। आपका कृपा कर पत्र प्राप्त हुआ। हमारे छात्रावास में वैभव मेरा अच्छा मित्र है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं। कक्षा से लौटने के बाद हम दोनों साथ मिलकर अध्ययन करते हैं, पढ़ते भी हैं। हमारी प्रथम सत्र की परीक्षा 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाली है। मैंने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। आशा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूंगा। परीक्षा के पश्चात विजयादशमी के अवकाश के दौरान, अवकाश यानी छुट्टी के दौरान यानी उस वक्त विद्यालय की ओर से छात्र दल
छात्र दल पर्यटन हेतु मनाली यानी हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। मैं भी इस पर्यटन स्थल पर अपने साथियों के साथ जाना चाहता हूँ। आपको रिक्वेस्ट करनी है लेटर के अंदर, आपको ऑर्डर नहीं देना है। इसके लिए 1000 रुपये की राशि हमें अपने कक्षा अध्यक्ष के साथ 25 सितंबर तक जमा करनी है। यदि आपकी सहमति हो तो, अगर आप चाहते हो तो, आपकी अनुमति हो तो, आपकी सहमति हो तो शीघ्र ही उक्त राशि भेजने की कृपा कीजिए। यानी तभी आप पैसे भेजिए। आपका याज्ञाकारी पुत्र अक्षय। तो यहाँ पे देखो, पिताजी की परमिशन के साथ अपनी बात भी मनवा ली, साथ में पैसे भी मंगवा लिए। और वो तरीका आपको आना चाहिए कि कौन से शब्दों का आप प्रयोग करोगे। आप लोग तो हड़बड़ाहट में जैसे आता है वैसे लिख देते हो, वैसे नहीं लिखना है। अभ्यास कार्य में 4 पत्र दिए हैं, चारों पत्र लिखते रहना। पीछे आ रहा है आपका अनौपचारिक पत्र का ही आ रहा है, अरे औपचारिक पत्र का ही आ रहा है। शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। चलचित्रों के गुण दोष की चर्चा करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। अपने क्षेत्र में मच्छरों को प्रकोप का वर्णन करते हुए स्वाध्याय अधिकारी को पत्र लिखिए। पाठशाला में अनुशासन की आवश्यकता का महत्व समझाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो 2 पत्र आपके हैं यहाँ पे, औपचारिक और 2 है अनौपचारिक।